अब एग्जाम्पल नंबर 17 देखिए, स्क्रीन पे देखिए बच्चों, प्रश्न लिखा हुआ है, यदि f ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7 द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r माइनस 7/5 टेंस टू r माइनस 3/5, यानी यहाँ पर r माइनस 7/5 से r माइनस 3/5 में परिभाषित फलन f है, तथा g ऑफ x इक्वल टू 7x प्लस 4/5x माइनस 3 द्वारा परिभाषित फलन IA ऑफ x इज इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A और IB ऑफ x इज इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू B। अब हमें क्या सिद्ध करना है बच्चों? F O G इज इक्वल टू IA और G O F इज इक्वल टू IB। यहाँ पर IA का मतलब समुच्चय A पर तत्समक फलन है और IB का मतलब समुच्चय B पर तत्समक फलन है। तो यहाँ पर यहाँ से देखिए R माइनस 7/5 से यहाँ, और जब किसको देख रहे हैं तो ये इंटरचेंज है, ये दोनों आपस में अदला बदली है, तो ये हमारा A है और ये हमारा B है। ठीक है बच्चों, अब हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम GOF निकाल लेते हैं। GOF ऑफ x, पहले परिभाषा लगाते हैं। GOF ऑफ x का मतलब है बच्चों G ऑफ f ऑफ x। तो G ऑफ f ऑफ x रख दीजिए। f ऑफ x आपको क्या दिया है? 3x प्लस 4/5x माइनस 7 इज इक्वल टू, अब देखिए G ऑफ दिस, परिभाषा यहाँ से आप G ऑफ दिस इज इक्वल टू 7 इंटू दिस प्लस 4/5 इंटू दिस माइनस 3। तो लिखिए G ऑफ दिस 7 इंटू दिस यानी 3x प्लस 4/5x माइनस 7 इंटू दिस प्लस 4 अपॉन 5 इंटू दिस माइनस 3। अब इसको सिंप्लीफाई करना है बच्चों, तो हल कर लेते हैं। तो एलसीएम ले लेते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं। तो लघुत्तम लेकर हल करने पर मिलेगा 7 इंटू 3x प्लस 4 इंटू 5x माइनस 7 और अपॉन जो एलसीएम लिए हैं आप 5x माइनस 7 अपॉन नीचे भी वैसे हल कर लेते हैं। 5 इंटू 3x प्लस 4 माइनस 3 इंटू एलसीएम 5x माइनस 7 होगा और अपॉन में 5x माइनस 7। बच्चों कैलकुलेशन आपका कितना अच्छा इसी पर निर्भर करता है, आप कितना जल्दी कैलकुलेशन कर लेते हैं। इस क्लास में कैलकुलेशन बड़ी सावधानी से और शीघ्रता से, ये दोनों पर विशेष ध्यान देना होता है। तो अब इसको हल करते हैं बच्चों। ऊपर हल करते हैं 7 तिया 21x प्लस 7 चौक 28, 4 पंचे 20x माइनस 4 सत्ते 28। नीचे हल करते हैं 5 तिया 15x प्लस 5 चौक 20 माइनस 3 15x और माइनस इंटू माइनस प्लस 3 सत्ते 21। इसको सरल करते हैं तो इसमें 28 माइनस 28 चला गया और ये दोनों जुड़ जाएगा, 41x हो गया। इसमें 15x माइनस 15x चला गया, 20 प्लस 21 41 फिर कैंसिल हो गए बच्चों, बचा x। तो हमको GOF ऑफ x इज इक्वल टू x मिला। ठीक है बच्चों, अब GOF ऑफ x जो है क्या लिखा है? GOF ऑफ x इज इक्वल टू IB, यानी B में, ये B में तत्समक फलन देता है। क्या देता है? इज इक्वल टू IB। ठीक है बच्चों, और FOG ऑफ x इज इक्वल टू F ऑफ G ऑफ x
इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स। एफ ऑफ जी एक्स को रख दीजिए यहाँ पर। जी एक्स क्या है बच्चों? जी एक्स है 7x + 4 बाई 5x - 3। अब एफ ऑफ दिस, तो एफ ऑफ दिस यहाँ से देखिए, एफ ऑफ दिस इज इक्वल टू 3 इंटू दिस प्लस 4 बाई 5 इंटू दिस माइनस 7। तो ये हो जाएगा 3 इंटू दिस प्लस 4 अपॉन 5 इंटू दिस और -7। अब इसको भी एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करते हैं। तो 3 इंटू 7x + 4 प्लस 4 इंटू 5x - 3 अपान में 5x - 3, और यहाँ पर भी नीचे हल करते हैं 5 इंटू 7x + 4 -7 इंटू 5x - 3 अपान में 5x - 3। तो एलसीएम लेने पर दोनों का अपान में 5x - 3 आएगा, कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है 3 × 7 = 21x, 3 × 4 = 12, 4 × 5 = 20x, -4 × 3 = 12। नीचे देखें 5 × 7 = 35x, 5 × 4 = 20, -35x प्लस 7 × 21। सरल कर दीजिए, 12 - 12 चला गया, 35x - 35x नीचे चला गया, 21x + 20x 41x, और 20 + 21 41। यहाँ पर भी कैंसिल, इज इक्वल टू x। तो हमको मिला FOG ऑफ x। तो GOF, ठीक है बच्चों, GOF जो है वो अपने प्रांत में तत्समक होता है और FOG अपने प्रांत में तत्समक होता है। तो GOF और FOG ऑफ x इज इक्वल टू x, दोनों देखिए, दोनों समान आ रहा है और तत्समक आ रहा है। ये A और B लिखने का मतलब ये अपने अपने प्रांत में तत्समक होते हैं। ठीक है, I का मतलब समुच्चय A पर तत्समक और IB का मतलब है समुच्चय B पर तत्समक। और इस प्रकार देख रहे हैं बच्चों, क्या देखने को मिल रहा है कि FOG इज इक्वल टू IA आ रहा है और GOF इज इक्वल टू IB आ रहा है। तो ये हमको सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। बच्चों नोट करें इसको।